राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर स्टोरी टीवी में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। टिंकू एक होशियार लेकिन थोड़ा सा शरारती लड़का था। वह 12 साल का था और पहाड़ियों के पास बसे छोटे से गांव सीतापुर में अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। टिंकू को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी किताबों और कहानियों में, खासकर जादू, समय यात्रा और पुराने राजाओं की कहानियों में। जब गांव के बाकी बच्चे पतंग उड़ा रहे होते, टिंकू पुरानी किताबों में खोया रहता। उसके दोस्त उसे कहते, अरे यार टिंकू, तू असली दुनिया में कब आएगा? और वह हंसकर जवाब देता, जब मैं समय में पीछे जाकर राजा बनूंगा तब देखना। एक दिन उसे अपनी दादी की पुरानी संदूक में एक धातु की अजीब सी चाबी मिली। चाबी कुछ अलग ही तरह की थी। उस पर एक तरफ घड़ी की सुइयां और दूसरी तरफ शेर के पंजे बने थे। ये किसकी है दादी? टिंकू ने पूछा। दादी कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ये तुम्हारे परनाना के पास थी। वह कहते थे कि ये चाबी समय के दरवाजे की है। टिंकू की आंखों में चमक आ गई। मतलब टाइम मशीन की चाबी? दादी मुस्कुराई। कौन जाने बेटा, कहानी थी या सच्चाई, वक्त ही बताएगा। टिंकू ने उस चाबी को अपनी किताबों के पास संभाल कर रख लिया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। गांव के पास एक पुराना खंडर था जिसे लोग राजा विराट का महल कहते थे। लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन टिंकू की जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। खंडर के बीचों बीच एक पत्थर का दरवाजा था, जिस पर वही घड़ी और शेर के निशान बने थे जो चाबी पर थे। टिंकू ने बिना समय गंवाए चाबी निकाली और ताले में लगाई। दरवाजा खुद खुल गया और तेज रोशनी फैली। टिंकू डरते हुए अंदर गया और अचानक सब कुछ घूमने लगा। जमीन आसमान बदल गए। जब टिंकू की आंखें खुली, वह खुद को एक अजीब सी दुनिया में खड़ा पाया। चारों तरफ महल थे, सिपाही थे, हाथी, घोड़े और लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। ये कहाँ आ गया मैं? टिंकू ने खुद से कहा। तभी एक आवाज आई, राजकुमार, आप सही सलामत वापस आ गए। टिंकू चौंका। मैं? एक बूढ़ा मंत्री झुककर बोला, आप ही हमारे राजा टिंकू हैं। आपको काल द्वार के जरिए समय के पार भेजा गया था बचपन में, और अब आप वापस आ गए हैं। टिंकू को पहले तो मजाक लगा, पर फिर उसने सोचा शायद यही समय का दरवाजा था। उसे एक सुनहरे सिंहासन पर बिठाया गया और सबने उसका स्वागत किया। उसे तलवार चलाना सिखाया गया, युद्ध की रणनीतियां पढ़ाई गई और प्रजा के मामलों पर राय लेने को कहा गया। टिंकू अब सच में राजा बन गया था, लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है। राजा टिंकू की दुनिया में संकट आ गया जब पड़ोसी राज्य का राजा अंधकार सिंह उस पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। अंधकार सिंह के पास एक जादुई पत्थर था जिसे वह अंधेरे को हवा की तरह फैला सकता था और कोई भी सैनिक उसका सामना नहीं कर सकता था। मंत्री ने सलाह दी, राजा टिंकू, या तो हम युद्ध करें या आपकी चाबी से फिर समय में भाग जाएं। टिंकू ने दृढ़ होकर कहा, नहीं, राजा कभी मैदान से भागता नहीं, हम सामना करेंगे। अब उसे अपने ज्ञान, साहस
और नई नई सीखी चीजों का इस्तेमाल करना था। टिंकू को समझ आया कि सिर्फ तलवारें और घोड़े इस अंधकार को नहीं रोक सकते। तब उसने एक अनोखा विचार निकाला। उसने अपने राज्य के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग मेरी असली सेना बनोगे। हम मिलकर योजना बनाएंगे जो अंधकार को हराए। बच्चों ने कागज के गुब्बारे, चकमक पत्थरों से रोशनी और दर्पणों से सूर्य की किरणें मोड़ने की तकनीक सीखी। युद्ध के दिन जब अंधकार सिंह ने अपनी अंधेरी धुन छोड़ी, टिंकू और उसकी सेना ने दर्पणों से समय की किरणें उस पर डाल दी। अंधेरा छटने लगा। अंधकार सिंह की शक्ति टूट गई। अंधकार सिंह को बंदी बना लिया गया। टिंकू ने उससे कहा, अगर तुम प्रजा की मदद करोगे तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। अंधकार सिंह ने सिर झुका लिया। राजा टिंकू, तुम सच्चे राजा हो। अब पूरे राज्य में खुशियां थी। टिंकू को असली राजा की तरह देखा जाने लगा, जो बहादुर था लेकिन दयालु भी। लेकिन टिंकू को अपनी असली दुनिया की याद आने लगी। माँ, दादी, दोस्त, स्कूल। एक दिन टिंकू ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं इस दुनिया से बहुत कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन अब मुझे वापस जाना है। उसे फिर से वही चाबी दी गई और समय का दरवाजा खोला गया। जब टिंकू ने अपनी आंखें खोली, वह फिर खंडहर में था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसकी जेब में एक सुनहरी अंगूठी थी, जिस पर लिखा था, राजा टिंकू समय का विजेता। अब टिंकू पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। वह स्कूल में और भी अच्छा करने लगा। अपने दोस्तों को प्रेरित करता, कहानियां सुनाता। उसने एक क्लब बनाया, नील समय क्लब, जिसमें बच्चे हर हफ्ते मिलकर किताबें पढ़ते, नई योजनाएं बनाते और अपनी कल्पना की उड़ान भरते। उसे कभी कभी लगता, क्या वह सब सपना था? लेकिन जब भी वह चाबी को देखता, मुस्कुरा उठता। और हर बार कोई बच्चा पूछता, टिंकू भैया, क्या आप सच में राजा थे? वह कहता, राजा होना कोई पद नहीं, सोच होती है। अगर तुम अपने डर से लड़ सको, लोगों की मदद करो, तो तुम भी राजा हो। Thanks for watching. Do like, share, and subscribe Dear Story TV for more videos.